इस कुत्ते की बंदर की दोस्ती जो हमारे यहाँ घोड़ा काफ़ी महीनों से पड़ा हुआ है, उसका कहीं रस्सी काट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। आप इस नज़ारों को देख रहे हैं। आज की तारीख है शायद 29 तारीख होगी हमारे ख्याल से। खैर अभी हम तारीख अभी देख के भी इसमें बोल देंगे, याद नहीं है। ये देखिए घोड़ा जो है कुत्ते से खेल रहा है। अभी बंदर वहाँ अपाहिज बंदर आ गया है, वहाँ ये कुत्ता अभी वहाँ पहुँचेगा। आ जाओ आ जाओ, आओ थोड़ी देर यहाँ आओ, ले आओ 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 आओ। ये देखो इसके साथ अब उसके बाद में खेलना। ये देखो देखा ये देखो ये खेल देखो, ये देखो हर प्राणी एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। खैर आज का हमारा उद्देश्य है, सुबह सुबह इस समय 8 बज रहे हैं, हमारा उद्देश्य है आज का कि गुजरात में आज चुनाव का आखिरी दिन है। ठीक, बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग अपनी अपनी बात कहे, लोग प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। किसी ने हमें बुलाना उचित नहीं समझा। खैर मैं क्या हूँ, आप यूट्यूब पर श्याम साधु सर्च करके आ जाएं। ठीक, लगभग 12,000 से ऊपर हमारी वीडियोज़ पड़े हैं, आप उनको देख लीजिए। फेसबुक पर आइए, 3 अकाउंट बन गए हैं फेसबुक पर। नाती लोगों की गलती कहिए, लापरवाही कहिए, तो उसमें मेन जो है बात आइए। अभी तो आप तीनों को देख लें, उसको मैं एक बंद करवाने जा रहा हूँ। 3 अकाउंट हैं, एक है श्याम साधु के नाम से, एक है श्याम साधु इन्वायरमेंटल इंडियन क्या करके है, उसको मत देखिए, उसमें जो पड़ा है उसको हमको हटवाना है। और एक है अनोखा साधु। तो हमारा फेसबुक पर श्याम साधु के केवल श्याम साधु के नाम से जो अकाउंट है उसे में आप लोग देखें। और आज एक हम कोशिश करेंगे कि और सारे रिकॉर्ड उसके अंदर हमारे आ जाएं। तो चुनाव की बात है। देखिए हम एक बात यह कहना चाहेंगे, उसे तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जन्म यहाँ हुआ, हम तो यह अब यह कहेंगे, एक आदमी, मैं खुद ही चुनौती दे रहा हूँ महीनों सालों से कि एक आदमी हिंदुस्तान छोड़ो, वर्ल्ड में एक आदमी आओ तो हमारा मुकाबला करके दिखाओ जो कुछ मैंने देश, समाज और विश्व के लिए किया है, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, योगा के लिए जो मैंने किया है, आप उसका जोड़ा दिखाइए। आप हमारी बेटियों का जोड़ा दिखाओ जो उन्होंने पशु सेवा के ऊपर काम किया है, उसका रिकॉर्ड है उनके पास में। समझ गए? आप सब कुछ सुनते जानने के बाद फिर हमसे नहीं रहा गया कि हम ये देखते हैं राष्ट्र का मामला है। क्यों? 500 सालों के बाद अयोध्या का मंदिर बन पाया। 500 साल बीत गए मार काट के, हाहाकार होने के। देखिए अब घोड़ा उसको छेड़ रहा है। आप देखते भी जाइए, हमको सुनते भी जाइए। अभी योगी जी ने कितनी गजब की बात कही है कि 2017 के पहले बिजली जाती थी, अंधेरा रहता था, लोग अंधेरे में रहने के आदी हो गए थे, लालटेन और मोमबत्ती का सहारा लिया करते थे। और 2017 के बाद बिजली है कि जाती नहीं। और ख़ास करके अयोध्या के उन्होंने बारे में बताया कि इतना बड़ा काया पलट करने वाले हमारे योगी जी और मोदी जी, कोई जनता से मेरी अपील है, पूरे देश की जनता से अपील है, कहीं भी देखिए बाहर के जो सौदागर हैं उस तमाम प्रलोभन देंगे, तमाम नाटक करेंगे कि किसी तरह उस सत्ता में आ जाएं ताकि फिर से उग्रवादी सक्रिय हो जाएं। अरे उन्हीं लोगों को याद करो कि जो सेना के सौर पर जिन्होंने सवाल उठाए थे, हम तो समझते हैं कि सेना के सब्र का लोग इन पे वो सब्र की परीक्षा न लें, वरना सेना के सौर पर भारतीय सेना जो ईमानदारी से अपनी अच्छाइयों से पूरी दुनिया में जानी जाती है, और यही के नेता वो नेता है, उन्होंने उनके सौर के ऊपर जो मतलब एक सवाल उठाया था। इसलिए सतर्क हो जाइए कि अब केवल योगी मोदी के रहते भारत को इतना मजबूत बनाना है। क्या है भैया, कौन से कार्य कर रहा? चल क्या है
गिलहरी है क्या जो उचक रहे हो? हैं सब कोई गिलहरी है क्या इसके अंदर? कहाँ उचक रहा था तू? खैर, तो ये सेना के लिए जो है सौर उठाने वाले लोग दुनिया भर के बहाना ये वो ऐसा है, केवल मोदी जी के योगी जी की बुराई। मेरा यह कहना है देशवासियों कि मोदी योगी से ज़्यादा राष्ट्र के देश के हित में उग्रवादियों के खिलाफ है तो है। आज तक कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने काम किया है? मुझे जवाब दो, हमें बताओ। हम राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले हमें पहचाने न पहचाने। जहाँ राष्ट्रवाद की बात आती है, मैं खुद के बोलूँगा केवल ये राष्ट्र बीजेपी वालों का ही नहीं है, वो पूरे देशवासियों का है। हमारा आपका कर्तव्य है कि केवल बीजेपी के लोग ही राष्ट्र की चिंता न करें। आज हम सभी लोगों का कर्तव्य है। वो फ्लावर को हम दिखाना चाह रहे थे, फूल ख़त्म हो गया, नवंबर ख़त्म तो ये फूल ख़त्म हो रहा है। ठीक, नवंबर ख़त्म, नवंबर फ्लावर। तो यही सफ़ेद सफ़ेद फूल है। वहाँ जाने में सब जरा वो होगा। चलो अब यहाँ तक आए हैं तो बना ही दें। कि आप करीब से लौंग का पौधा देख रहे हैं। तो कल तिवारी जी कोई आए थे, वो क्या हैं, प्रभारी हैं बीजेपी में, क्या है नाम नहीं मालूम। कल उनको मैंने शाम को भेंट किया हुआ था। ये देखिए हम यहाँ आ गए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। ये नवंबर फ्लावर को भी देखिए, सुनते भी जाइए, काम भी देखते जाइए, समझ गए। ये देखो नवंबर फ्लावर, अब ये समाप्ति पर है। सब देखिए ख़त्म, नवंबर ख़त्म तो ये फूल ख़त्म, है ना। सुंदर फूल, कंचन, इसका मैंने नाम रखा हुआ है। तो हमारा मतलब है कि आज चुनाव का गुजरात में आखिरी दिन है। गुजरात के लोगों कान खोल के सुन लो, गुजरात वालों ने ही मोदी और गांधी जी को दिया। तो गांधी जी तो अब है नहीं, गांधी जी तो है नहीं, और गांधी जैसा कोई नहीं है। गांधी जी, महात्मा गांधी जो थे, मोहनदास करमचंद गांधी, तो अब है नहीं, और उनके जैसा कोई नहीं। तो अब वो तो नहीं है। अब इस समय प्रेजेंट टाइम पर गुजरात भारत की शान, एक गुजरात का व्यक्ति पूरी दुनिया में भारत की शान को बढ़ाए है, देश को उग्रवाद से और खतरे से, रोज बवाल से, बम धमाकों से बचा दिया है। इसलिए गुजरात में दूसरा शाहीन बाग न होने दो, होश में आओ, कोई कभी चूक मत करना। जितना गुजरात के लिए मोदी जी ने किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया है, न किया है न कर पाएगा। इस समय उनकी सरकार है, वो पावर में है, वो जो चाहेंगे गुजरात के लिए और भी बहुत कुछ करेंगे। तो कभी ऐसे भूल के गलती मत करना। वही उस फ्लावर को मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्लावर को मैं दिखाऊंगा। यहाँ पेड़ के नीचे वो दब गया था। अब नारियल का देखिए सब इकट्ठा करते हैं, कूड़ा कबाड़ा। ये देखिए तबड़ा तवा है, यहीं बंदर की रोटी बनती है, समझ गए। यहीं पर इसी से सब पट्टी सब नारियल इकट्ठा करवा रहे हैं, क्योंकि अब यही हमारा कंचन जो है बिल्कुल एकदम समापन पर है। इसके ऊपर ये सेम चढ़ गया, ये ढक दिया है इसने। काफ़ी बड़ा पेड़ था यहाँ पर। ये देखिए आप, देखिए फूलों की सुंदरता। अब ये सब यहाँ इकट्ठा करना पड़ता है पूरा। कोई अपने घर को नर्क बनाएगा, चारों तरफ पे बिल्डिंग बन गई यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। अरे केले का पेड़ हमारे यहाँ बहुत सारा है, हो गया है। अब किसी से बात कर रहे हैं, भैया खुदवा ले जाओ, फ्री में दे जाओ। अब ये नारियल का हमको मजबूरी में सब इकट्ठा करना पड़ता है। कोई अपने घर में ये कबाड़ इकट्ठा करेगा, कूड़ा इकट्ठा करेगा, क्योंकि यही से इसी से रोटी इसमें बनती है रोज बंदर के लिए। कंचन फ्लावर, नवंबर फ्लावर को आप देख लो, समझ गए। तो हमारा मतलब कि इस समय जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जरा भी चूक मत करना। अगर आप चूक गए तो फिर आप कहीं के नहीं होंगे। अच्छा, ये तो यहाँ पे करके नहीं देख, ऐसे ऐसे मनी प्लांट भरा पड़ा है, जिसको ले जाना है ले जावा करके यहाँ से। ये हमने भट्ठी बनवाई है ताकि इसमें रोटी बनता रहे। ये तवा खरीद कर लाए थे, जिसमें कहेंगे इसको थोड़ा सा में टुट्टी भर दो गराज में खाली, और अगर इसके ऊपर एक ईंटा और
करके बन जाए तो इसी के बराबर में आ जाइए, है ना, उस लेवल में आ जाए। जैसे कहेंगे मिट्टी भर के और इसी के ऊपर से ईंटा जमा दो, ताकि उस लेवल से आ जाएगा तो चौथली की चौड़ान बढ़ जाएगी। और इसको थोड़ा सा कुल्हाड़ी से कटवा देंगे ताकि उठने बैठने में ये खूंट लगने न पावे। तो वही मेरा कहना है कि आज चुनाव का आज आखिरी दिन है। जैसा भी मैंने टीवी में सुना है, गुजरात वालों भूल करके ऐसी गलती भूल के मत करना, समझ गए। मोदी और योगी से बढ़ के भारत का शुभचिंतक, राष्ट्रवादी नेता, भारत को मजबूती प्रदान करने वाला। और फिर योगी जी ने जो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो यूपी में उन्होंने करके दिखाया है। और ये क्या नाम है, ये जो है आपका अयोध्या नगरी है, अब मुंह से उल्टा सीधा न कुछ निकल जाए, है किसी में दम थी, किसी के बाप में दम थी आज तक, है किसी के बाबा ने ऐसे काम को किया, अयोध्या का काया पलट किया हो, है लोग नेता बनते हो, किस मुंह से नेता बनते हैं भाई, आपने किया क्या है। इसलिए देशवासियों, यूपी वालों, गुजरात वालों नहीं, पूरे देश वालों, कभी भूल के लालच में मत आओ और गुजरात को दूसरा शाहीन बाग मत बनने देना, समझ गए, वरना तुम्हारी वोट